तो सभी लोगों ने उम्मीद करता हूँ पेन डायरी ले ली होगी। क्वेश्चन एक बार दिए ना। पेन और डायरी दिए बेटा। ये तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रेडी है सभी लोग? उठ के एक बार गए यस नहीं, ये सर। सारा मैंने वो लगा रखी है, सब निकल जाएगा। एक तो सभी लोगों से बोरिंग से। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, माइक को सभी लोग अपने ऑफ रखेंगे। कोई भी प्लीज माइक को ऑन ना करे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही सभी लोगों ने आपने देखा है, लिखा है वाई वेस्टीज वाई नाउ। वेस्टीज हमें क्यों करनी है और अभी क्यों करनी है? अभी ऐसा क्यों है? अभी ऐसे ऐसा टाइम जो है, अभी ऐसा टाइम क्यों है कि हमें वेस्टीज अभी करनी जरूरी क्यों है? ये पहले तो गुरु सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग कह देता हूँ। प्लीज बीच में कोई ना बोले, क्योंकि बहुत नोट्स बनाओ। क्योंकि जो फ्लो होता है वो ब्रेक हो जाता है। प्लीज कोई भी बीच में गुड मॉर्निंग मैं सभी लोगों को बोल देता हूं। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वाई वेस्टीज वाई नाउ। अभी वेस्टीज क्यों करें और वेस्टीज अभी क्यों करें? तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। तो हमारी जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं, वो हेल्थ एंड वेलनेस पे काम करती है। यानी कि हमारी सेहत और खुशहाली। सभी लोगों को पता है इसके बारे में। उससे पहले इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। उससे पहले कुछ मेजर डिजास्टर बताऊंगा। डिजास्टर आप ही लोगों ने सुना होगा। डिजास्टर जैसे भूकंप हो गया, तूफान हो गया, आंधी हो गई, सुनामी हो गया। ऐसी कुछ डिजास्टर जो हमारी दुनिया में इस समय आए हुए हैं। और इस डिजास्टर से आप मेरी बात से बिल्कुल कहीं ना कहीं कहेंगे कि हाँ मैं सही कह रहा हूं। तो पहला है डिजास्टर ओबेसिटी, मोटापा। आज के टाइम पे देखा गया सबसे ज्यादा मोटापा जो देखा गया है, इंडिया में देखा गया है। आपको मुझे कहते हुए बड़ा अजीब फील हो रहा है कि पहले जो था, वर्ल्ड में नंबर 1 पे चाइना था मोटापे पे। और कहा तब उस समय आता था 10वें नंबर पे या 11वें 12वें नंबर पे इंडिया आता था। और आज देखा जाए तो ओबेसिटी का अगर आप ग्राफ देखोगे, इंडिया नंबर 1 हो चुका है। अब आप खुद सोचो, ओबेसिटी सबसे ज्यादा इंडिया में आज के टाइम पे देखी गई है। दूसरा है एजिंग पॉपुलेशन। समय से पहले आज के टाइम पे लोगों को बुढ़ापा आता जा रहा है। एज होगी उनकी 20 साल की, लगेंगे 50 साल के। हाँ, इतनी उम्र नहीं है, चलते चलते हाफ जाते हैं। गैस, एसिडिटी, तेजाब बनना, बहुत सारी बीमारियां, झुर्रियां पड़ने लगी, बाल सफेद होने लगे, गंजापन आने लगा, बहुत सारी बीमारियां हैं। एजिंग पॉपुलेशन जिसे कहते हैं हम, एंटी एजिंग। तीसरा है जो डिजास्टर सबसे बड़ा है, नो और अंडर एम्प्लॉयमेंट। या तो लोग दूसरे के अंडर जॉब कर रहे हैं, या जॉब ही नहीं है बहुत से लोगों को। अगर आप मैंने एक कटिंग पढ़ी थी। उसमें 8वीं पास एक चपरासी की भर्ती निकली थी। और उस भर्ती को ज्वाइन करने के लिए मैं आपको बताऊं, बीएड, एमएड करने वाले बच्चे भी उसमें जाकर भाग ले रहे थे। अब आप खुद सोच सकते हो, नो और अंडर एम्प्लॉयमेंट इंडिया में सबसे ज्यादा हो गया है। और सबसे बड़ी बात, वेयर इज न्यूट्रिशन? आज के टाइम पे न्यूट्रिशन कहाँ है? ना ही सॉल्यूशन आज के टाइम पे मिल रहा है, ना ही बात करूं, ना ही न्यूट्रिशन मिल रहा है। अब इंसान जाए तो जाए कहाँ? कोई कंप्लीट सॉल्यूशन भी नहीं है। और डिजीजेज इतनी भी बड़ी परेशानियां हो चुकी हैं, और खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, इंसान जाए तो जाएगा। तो मैं कुछ आपको बताऊंगा न्यूट्रिशन क्या है, और हम खा क्या रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट खा खा रहे हैं, क्या प्रोडक्ट्स हम खा रहे हैं।
और आपको उससे पहले मैं बताऊं, एक हेल्दी लाइफ के लिए, एक अच्छी खुशहाली जिंदगी के लिए, हेल्थ एंड वेलनेस के लिए मैं बात करूं, हमारी जरूरत है 80% न्यूट्रिशन, जिसे हम कहते हैं डाइट, और 20% एक्सरसाइज। और हम क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे? लोग जॉगिंग करने लगे पड़े हैं। खाएंगे क्या? बहुत सारी अनहेल्दी चीजें खाएंगे। तो ना उनका 80% न्यूट्रिशन हो रहा है, ना 20% एक्सरसाइज हो रहा है। और अब बात करूं हेल्दी लाइफस्टाइल, वो जीरो हो चुकी है। हमारी बॉडी को 80% न्यूट्रिशन, 20% एक्सरसाइज चाहिए ही चाहिए, जो ना मिलने की वजह से हमारे शरीर में बीमारियां बनते जा रही हैं गाइस। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा, खाना क्या है और न्यूट्रिशन क्या है। खाना वो है जो हम भूख लगने पे खाते हैं, जैसे दाल, रोटी, सब्जी। ये वो है हम जो भूख लगने पे खाते हैं। न्यूट्रिशन वो है जो हमारी बॉडी की डेली की नीड्स है, जैसे विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, फाइबर हो गया, कैल्शियम हो गया। हमारी बॉडी को विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, इन सब चीजों से मतलब है। रोटी, सब्जी, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, इन चीजों से मतलब नहीं है उसे। अगर बोन्स को कैल्शियम चाहिए, तो उसको कैल्शियम से मतलब है। उसको ये नहीं चाहिए कि भैया मुझे तो आज चाहिए चिकन लेग पीस। उसे मतलब नहीं है मुझे आज चाहिए 2.5 किलो पनीर। उसे नहीं पता कि उसे चाहिए चार चार अंडे। उसे चाहिए प्रोटीन, उसे चाहिए कैल्शियम। ठीक है? तो ये चीज ध्यान में आप आज बना लीजिए। फूड वो है जो हम भूख लगने पे खाते हैं, और न्यूट्रिशन वो है जो हमारी शरीर की जरूरत है। अब एक चीज मैं आपको इस स्लाइड के साथ, आपको पहली वाली स्लाइड के साथ एक बात बता दूं। जरूरी नहीं है, जरूर हम भूख लगने पे हर चीज खा सकते हैं। इस लाइन को आप चाहे लिख सकते हैं, भूख लगने पे हम हर चीज खा सकते हैं, मगर जरूरी नहीं है जो हम खा रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन हो। ठीक है? जो हम खा रहे हैं जरूरी नहीं है उस चीज में न्यूट्रिशन हो, भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन हो। ठीक है? अब कुछ बात करता हूं मैं आप लोगों के सामने, जिसमें पहला, हमारी जो थाली है, सभी लोगों ने बैलेंस डाइट के बारे में सुना होगा, संतुलित आहार के बारे में सुना होगा। अब उस बैलेंस डाइट के, उसमें हमारे शरीर में कुछ ज्यादा जा रहा है, कुछ कम जा रहा है। ज्यादा में क्या जा रहा है मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। पहला, शुगर। दूसरा, सॉल्ट, नमक। तीसरा, अल्कोहल। फिर फैट। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, पॉल्यूशन। सभी लोगों को रसर एग्री करेंगे जो, ब्रो। रामदिया जी सर प्लीज माइक को ऑफ कर लीजिए। मैं लास्ट बार सभी लोगों को बोल रहा हूं माइक को ऑफ कर लें, अदरवाइज मुझे सबका परमानेंट माइक को ऑफ रखना पड़ेगा। ठीक है? तो हाँ, मैं कहाँ पे था? हाँ, शुगर पे। सभी लोग बात से मेरी एग्री करेंगे कि हमारे जो इंडिया है वो मीठा प्रधान देश है। 52 सप्ताह 56 त्योहार, सबसे ज्यादा मीठे का प्रयोग किया जाता है। कोई इंसान जन्म होता है उस तब भी मीठा, किसी की डेथ हो जाती है तब भी मीठा, पप्पू पास हो जाए तो भी मीठा, फेल हो जाए तो भी मीठा। कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएगा पास। मीठा सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा सॉल्ट, नमक का प्रयोग किया जाता है। पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है, सभी लोग मेरी बात मैं अगर मैं बोलूं कि काफी लोग यहाँ पर हमारे बीच में 25 पार्टिसिपेंट है मुझे मिलाकर, और मैं इतना छोटी से थप्पा मार के कह सकता हूं, हम 25 के 25 लोग बीड़ी, सिगरेट ये नहीं करते होंगे, क्योंकि वी आर अ वेस्टिजियन, और वेस्टिजियन कभी भी इस तरीके के काम नहीं करता। ठीक है? मगर मैं कहता, मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए, हम सब लोग डेली 4 से 5 सिगरेट का धुआं डेली इनटेक कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन आज के टाइम पे इंडिया में देखा गया है। अभी डेफिशिएंसी की बात करूं, कमियां हमारे शरीर में क्या है, हमारी थाली में कमी क्या है?
प्रोटीन की कमी, विटामिन की कमी, मिनरल्स की कमी, फाइबर की कमी, एमिनो एसिड की कमी, फाइटोन्यूट्रिएंट की कमी, पानी की कमी, ये सारी कमियां हैं जो हमारी थाली में हो रही हैं, जिसकी वजह से दिन ब दिन हमारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अब न्यूट्रिशन की क्यों जरूरत है? हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है, मैं आज आपको बताता हूं। न्यूट्रिशन करता है हमारी ग्रोथ को, ग्रोथ और डेवलपमेंट को। न्यूट्रिशन हेल्प करता है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। न्यूट्रिशन हेल्प करता है आपकी डिटॉक्सिफिकेशन में। न्यूट्रिशन आपकी हेल्प करता है एंटी एजिंग में, जो मैंने अभी आपको बताया एंटी एजिंग, समय से पहले बुढ़ापा लोगों की आज की जो तरफ जा रहा है, और आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। ये सारा जो बेनिफिट है ये आपको हेल्प करता है न्यूट्रिशन, पौष्टिक आहार, संतुलित आहार। ये सारी चीजें बीमार, ये जो जो मैं आपको बता रहा हूं पहले के खाने में थी। आप मेरी बात से एग्री भी करेंगे। जब लोग खेती करने जाते थे, 4-5 रोटी, 5 6 8 10 रोटी और प्याज लेके जाते थे, प्याज बीच में से तोड़ी, उसी में डाला और खा लिया, और उस समय हजम भी हो जाता करता था। एक एक कटोरी भर के घी खाया करते थे। पहले लोगों की बॉडी में हजम हो जाया करता था। आज कुछ 6 रोटी खा के दिखा दे, 2 घंटे बस वॉशरूम में मिलेंगे। मैं कहता हूं एक कटोरी, तीन तीन स्पून, 3 स्पून कोई घी खा के, देसी घी घर का फ्रेश खा के दिखा दे, कोई नहीं झिलेगा बॉडी में। क्योंकि पहले जैसी अब वर्क है भी नहीं, और ना ही पहले जैसा खाना है। इसीलिए आज के टाइम पे लोगों को दिन ब दिन बीमारियां होती जा रही हैं। ये जो मैंने आपको बैलेंस न्यूट्रिशन बताया, बैलेंस डाइट बताई है, इसमें न्यूट्रिशन एवरी डे हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, एसेंशियल फैट्स, फाइबर, वाटर, सब चीज हमें डेली यूटिलिटीज में चाहिए ही चाहिए। जैसे अगर आप व्हीकल चलाते हो, आप बाइक चला रहे हो, या 2 व्हीलर चला रहे हो, कोई भी व्हीकल है, उसको चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए ही चाहिए, सीएनजी चाहिए ही चाहिए, डीजल चाहिए ही चाहिए। ऐसे इस शरीर को चलाने के लिए विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, ये सब चीज चाहिए ही चाहिए। ये नहीं दोगे तो फिर कहां से काम चलेगा? फूड वर्सेस आपका न्यूट्रिशन, इस चीज को तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैंने अभी आपको एक लाइन लिखवाई थी, इंग्लिश में भी वही लिखी हुई है, ऑल न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड वी ईट। हम लोग सोचते हैं हर खाने में न्यूट्रिशन है, जरूरी नहीं है कि हर खाने में न्यूट्रिशन हो। हर खाना जरूरी नहीं न्यूट्रिशियस हो। हम सोचे बर्गर खा रहे हैं, जरूरी नहीं बर्गर के अंदर न्यूट्रिशन हो। ये चीज आपको फूड और न्यूट्रिशन का तालमेल, जो आपको को तराजू है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तभी आपके शरीर में बीमारियां जो धीरे धीरे करके खत्म होगी। क्यों कह रहा हूं मैं? ये इफेक्ट है, हमारे खाने में इफेक्ट्स आ चुके हैं। क्यों? कि 3 मेजर मेथड की वजह से। पहला है खेती उगाने के तरीके में बदलाव। पहले साल में 2 बार फसलें उगाया जाती थी, और फसल एक बार अगर उग जाती उसको थोड़ी देर के लिए, कुछ दिन के लिए छोड़ना पड़ता था। आज एक फसल कटी नहीं, दूसरी उसको और दे देते हैं, पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी, बहुत सारी चीजें लगा लगा के। और वो कौन खा रहा है? हम जैसे लोग ही खा रहे हैं, ज्यादा पैदावार करने के चक्कर में। अब इसी चीज से मैं ध्यान से सुनिएगा। पहला, खेती उगाने के में तरीके बदलाव हो चुका है, मल्टी क्रॉपिंग का जमाना हो चुका है। अब ये सारी जो खेती है, अनाज है, ये सारा हम एक दिन में तो खा नहीं सकते, 1 घंटे में तो खा नहीं सकते। दूसरा मेथड आता है स्टोरिंग, स्टोर करना, जिसको अगर मैं आम भाषा में कहूं भंडारण। ये इतना सारा अनाज कहाँ जाता है? पहले रखा जाता है कोल्ड स्टोरेज में। बात इससे, आप मेरी बात से बिल्कुल एग्री करोगे, कोल्ड स्टोरेज में सामान रखा जाता है। अगर आप पहले के बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए जो लगभग
40+ लोग हैं कि गोभी कौन से सीजन में आया करती थी, आम कौन से सीजन में आया करते थे। आप लोग हो गए, कोई कहेगा गर्मी में आती थी, कोई सर्दी में आती थी। सीजनल फ्रूट वेजिटेबल जिसे हम कहते हैं। और आज के टाइम पे बच्चों से पूछ लो आम कब आता है, मूली कब आती है, तोरी कब आती है, घिया कब आता है। आज के टाइम पे बच्चों को, हर बच्चे को पता होगा। कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ी देर में कब चाहिए, कोल्ड स्टोरेज में सब सामान आज के टाइम पे अवेलेबल है। और कोल्ड स्टोरेज में कोई ऐसा तो होता नहीं होगा कि उठाया सामान, किसानों से सामान लाया और डायरेक्ट कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। कोल्ड स्टोरेज में खाना सड़े ना, वहां भी केमिकल लगाया जाता है। वहां भी केमिकल लगाया जाता है जिससे वो खाना, वो अनाज जो है वो सड़े ना। और मैं बताऊं, और अच्छी बात, मजे की बात मैं और बताऊं, सभी लोग किसी न किसी मार्केट से लाते हैं। मार्केट से डेली कोई नहीं लाता, बहुत से कम लोग जो हैं जो डेली सब्जी लाते हैं। लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हफ्ते भर की सब्जी लाई और फ्रिज में रख दी। वो क्या है, वो भी तो स्टोरिंग है। और आप लोगों को मैं आपको बताऊं, जो फ्रिज के अंदर जो उसको फ्रेश रखती है वो नाइट्रोजन उगती है। और कहीं ना कहीं नाइट्रोजन जो है हमारे शरीर को भी हार्म करती है। तो फ्रिज का खाना भी, फ्रिज की सब्जी भी हमें कहीं ना कहीं नुकसान करती है। तीसरा जो मेथड मैंने आपको बता रहा हूं, कुकिंग, खाने बनाने के तरीके में बदलाव हो चुका है। पहले धीमी आंच पे खाना पकाया जाता है मिट्टी के और कांसे के बर्तन में। आज अगर एक एक मैं कहूं, हर इंसान उस चीज को खाता होगा, दाल। और मेरी बात से एग्री भी कुछ लोग करेंगे। पहले एक दाल को पकने में ना 1 से 2 घंटे लगते थे, क्योंकि धीमी आंच पे मिट्टी के कांसे के बर्तन में। और उस दाल में मैं कहूं, अगर एक घर में बन रहा है ना, पड़ोस पड़ोस वाले के घर में खुशबू चल जाती थी दाल की। और आज मैं कहता हूं, दाल की खुशबू रसोई के बाहर तक नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि स्वीट, कुकर में हमने डाली दाल, 2 सीटी बजाई और मुश्किल से 10-15 मिनट में दाल तैयार। कहाँ, 2 घंटे और 15 मिनट में, इतने देर का गैप। और जब इतने देर का गैप होगा तो न्यूट्रिशन बिल्कुल खत्म। तो इसी वजह से 3 मेथड जो मैंने आपको बताया, पहला ग्रोइंग मेथड, दूसरा स्टोरिंग मेथड, तीसरा कुकिंग मेथड, इसी वजह से आज के टाइम पे हमारे शरीर में बीमारियां आती जा रही। इसकी वजह से क्या, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैगजीन की कटिंग कह रही है। दिल्ली में आज के टाइम पे वेजिटेबल अनसेफ हो चुकी हैं। जो वेजिटेबल्स है आज के टाइम में हाईली टॉक्सिक हो चुकी हैं। और आज के टाइम में मिल्क से भी, दूध से भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को कैंसर हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैगजीन की कटिंग कर रही है, पेपर्स की कटिंग कर रही है। और अनहेल्दी लाइफस्टाइल, आज के टाइम पे छोटे छोटे बच्चे को स्ट्रेस है। अब उस बेचारे को कौन सा, किस चीज का स्ट्रेस है? एक्सेसिव टी ऑफ कॉफी, अल्कोहलिक, स्मोकिंग, ओवरवेट, स्वीट स्नैक्स। ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण है। और दूसरा मॉडर्न लाइफ, आज के टाइम में हर इंसान बिजी है। बेस्ट, पहले मैं कहूं लोगों के पास चॉइस होता था, रोटी खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, आजकल लॉट ऑफ चॉइस है। मार्केट में फास्ट फूड के इतने सारे कार्टून लगे हुए हैं। आज के लॉट ऑफ चॉइस है लोगों के पास, फास्ट फूड के लॉट ऑफ चॉइस है। पहले हम, बहुत से लोग क्या सोचते थे, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, बस ये लोग सोचते थे। आज के टाइम पे मोमोज हो गया, पिज्जा हो गया, पता नहीं कौन सी डिश आ गई है। फास्ट फूड में इतनी सारे चॉइसेस हो चुकी हैं, खाने में चॉइसेस हो चुकी है। पहले क्या थी, कुछ नहीं मिला कोई बात नहीं, रोटी ली, प्याज ली, उससे खा लिया, ज्यादा ज्यादा हो उसके साथ मट्ठा ले लिया। आज लॉट ऑफ चॉइसेस हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल हो चुकी है। इंडियन हेल्थ सिनेरियो ये कहता है, अनहेल्दी थिंग्स हो चुके हैं। बच्चे, आज छोटे छोटे बच्चे डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। 17% मिडिल एज के बच्चे ओबिसिटी सफर कर रहे हैं। 84% मिडिल एज के जो बच्चे हैं दिल्ली में ओबिसिटी की तरफ जा रहे हैं। अब ये चीज आप ध्यान से सुनिएगा, इंडियन हेल्थ सिनेरियो क्या कहता है, हर चौथा व्यक्ति आज के टाइम पे डायबिटिक हो चुका है या रिस्क पर है।
15 करोड़ से ज्यादा लोग ओवरवेट की शिकार हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जिनमें से 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अब मुझे कहते हुए बड़ा दुख फील होता है, उन 3.5 करोड़ में से 8,000 लोगों की प्रतिदिन मौत हो रही है हार्ट प्रॉब्लम की वजह से। बच्चे ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। और इंडिया की बात करूं, और देशों के मुकाबले 4 से 5 गुना ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम की तरफ भाग रहा है। क्यों है? ये अनहेल्दी डाइट की वजह से है। 70% जो डॉक्टर की विजिट करते हैं छोटी छोटी बीमारियों से, जैसे बुखार हो गया, सर में दर्द हो गया, गले में दर्द है, छोटी छोटी बीमारियां, और वो ध्यान नहीं रखते हैं। और वही 70% लोगों में से 70% लोग आगे मेजर बीमारियों पे, जैसे स्ट्रोक, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे भारी भरकम बीमारियां कहते हैं। और उनमें से मैं बताऊं, मुझे फील होता है, दुख दुख फील होता है, सिर्फ मात्र 50% लोग ही बच पाते हैं, उन बीमारियों से बच पाते हैं बाय गुड न्यूट्रिशन और एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, WHO जिसे कहते हैं। मगर हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? कोशिकीय पोषण पद्धति, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। अब क्या है ये इस थेरेपी में आपको बताना चाहूंगा। मानव शरीर 63 खरब कोशिकाओं से बना हुआ है। सबसे छोटी इकाई होती है हमारी बॉडी की सेल्स। सभी लोग जानते होंगे कि जब हम एक मानव शरीर का जो जन्म होता है, आकार बनता है, मां के पेट में 9 महीने का टाइमिंग होता है उसका। और सबसे पहले जो उसकी इकाई होती है छोटी, सबसे पहले बनता है उसका सेल्स। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। हम जो वर्क करते हैं, मुझे प्राउड फील होता है, वी आर सॉल्यूशन जो हम देते हैं वो देते हैं सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, कोशिकीय पोषण पद्धति। ये क्या करता है? जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है, अच्छी होने लगती है, जिससे हम बीमार कम पड़ते हैं। और मैं बात कहूं, जो हम काम करते हैं बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जो हम जनरली बीमारियों के लिए हम जो टैबलेट्स खाते हैं, आयुर्वेद एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं, ये काम करते हैं हमारे ऑर्गन्स पे, जिसका लंबे समय तक अगर आप यूज करते हो, साइड इफेक्ट 110% होता ही होता है। मगर हम काम करते हैं सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, कोशिकीय पोषण पद्धति, न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। प्रोटीन का कोई साइड इफेक्ट है? यही तो चीज बॉडी को चाहिए। विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, ये सारी चीजें बता रहा हूं, क्या है? ये सेलुलर नरिशमेंट है, जो सेल्स की जरूरत है। सेल्स को चाहिए प्रोटीन, सेल को चाहिए आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? जो मैंने अभी आप पीछे आपको बताया। अब वेस्टीज की प्रोडक्ट क्यों? पहली बात, साइंटिफिकली डिजाइन है, हम आपने नहीं बनाए। बाकायदा रिसर्च हुई है इसके ऊपर, बाकायदा टेस्टिंग हुई है इस पर, बाकायदा नेचुरल चीजें इसके अंदर डाली गई है। बैलेंस न्यूट्रिशन है, हर चीज का एक बैलेंस है। अगर आप प्रोटीन का डब्बा है, प्रोटीन के डब्बे का एक साथ खा लोगे ना, कुछ नहीं होगा। और एक कॉम्बी फ्लेम उठाओ, पैरासीटामोल उठाओ, 10 का पत्ता एक साथ खा लो, अगले दिन आईसीयू में मिलोगे। और अगर हम हमारा प्रोटीन का डब्बा इकट्ठा एक एक बार खा लो, कुछ ही नहीं होगा। ज्यादा 2-4 बार लूज मोशन हो जाएंगे और कुछ नहीं। क्यों? लूज मोशन भी क्यों होंगे? जितना हमारी बॉडी को चाहिए वो उतना रखेगा, बाकी को पास कर देगा। कन्वीनियंट टू मेक, बनाने में बहुत आसान है। मेरे को आधी से ज्यादा चीजें तो बनी बनाई है। मल्टीविटामिन है, इजी टू कैरी है, और सबसे बड़ी बात है टेस्ट है, अच्छा है। नहीं तो दवाइयां खोल के देख लो, इतनी गंदी गंदी बदबू आती है, लोगों का तो नाक बंद करके यूं लेके यूं यूं खाते हैं। नाक बंद करनी पड़ती है। महक इतनी आती है, हमारे किसी भी प्रोडक्ट में महक नहीं आती। और कुछ तो इतने अच्छे टेस्ट हैं, जैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल।
खोल के साथ अगर बच्चे ने खोल लिया यूं चाटने लग जाएगा, इतना टेस्ट, इतना अच्छा टेस्ट होता है उसका। प्रोटीन है हमारा। चॉकलेट वाला बच्चा, ऐसी बहुत बहुत से लोग बच्चे ऐसे ही खा जाते हैं, एनर्वा ब्रेकफास्ट ऐसे ही खा जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया, पर प्रोडक्ट की बात करूं मैं, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने के बैठे हो, 2-4 दिन भी लगा दो तब भी कम होंगी। अब हम इन लोगों तक पहुंचे कैसे? बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है, सारी चीजें बता दी, अब लोगों तक पहुंचे कैसे? हाउ टू रीच देम? अब नए लोगों तक कैसे पहुंचे? सबसे ज्यादा लोगों की शिकायत ही ये होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे मेथड्स हैं। सर्कल ऑफ पहला मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिन्हें आप जानते हो, आप उनके पास पहुंच सकते हो। दूसरा, बहुत से लोगों ने देखा होगा, जो बड़ी बड़ी महिलाएं होती हैं, ये किटी पार्टी करती हैं। किटी पार्टी करते, पता नहीं कौन कौन सी पार्टी करती हैं। मैं कहता हूँ आप भी करो ना, टी पार्टी करो घर में। टी पार्टी करो, अपने जीटा टी पिलाओ, और जीटा टी पिला के एक बार स्पॉन्सर को बुलाओ, वहां वहां पे थोड़ा सा वो हेल्थ के बारे में बताएंगे। दो दो चार चार लोगों को इकट्ठा करो घर पे। सर्वे हो गया, रेफरेंस हो गया, रेफरेंस पे आप काम कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हैं। बहुत से लोग फ्लायर, एडवर्टाइजमेंट पैम्पलेट बांटते हैं। सैंपल्स आप बहुत से लोगों को दे सकते हो। सैंपलिंग वे कैसे? जैसे आपने कहीं गए हो, चाय चाय पूछ रहा है, नहीं जी मैं बिल्कुल पीऊंगा, थोड़ी सी मेरी, आज मैं आपसे गुजारिश चाहूंगा, मैं अपनी चाय की पत्ती लेकर आया हूं, आप इसको बनाओ। इसी को सैंपलिंग कहते हैं। और इंटरनेट, इंटरनेट से बहुत अच्छा काम कर सकते हो आप। अब सबसे बड़ी बात, एक चीज ध्यान रख लीजिए, किसी को भी सेल नहीं करना है। बहुत से लोग कहेंगे यार, हम तो लोग सेल ही चाहते हैं, सेल करेंगे तभी पीवी बनेगा। मैं आज आपको बता दूं, किसी को सेल आउट नहीं करना है, ओनली शेयर करना है। वेस्टीज का भी स्टेप में ये है, सेल द प्रोडक्ट नहीं है, शेयर द प्रोडक्ट है। दूसरे को शेयर करना है। सेल और शेयर में क्या फर्क होता है? आप दुकानदार से कुछ चीज लेकर गए, दूध लिया आपने, उसने आपको सेल किया, वो आपकी मर्जी, आप लो ना लो, वो आपकी मर्जी, आप लो ना लो। अगर वो आपको शेयर करता है कि भाई साहब या बहन जी, मैं आपको, ये मेरी गाय है, और आज ही मैं दूध लाया हूं उसका, और आप इसको लेके देखो, अगर आपको अच्छा लगता है, आप जो पैकेट वाला दूध पी रहे हो या दूसरी भैंस का पी रहे हो, आप इसका पी के देखो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, मलाई मोटी मिलेगी, बहुत सारे बेनिफिट आपको गिना देगा। उसने सेल नहीं किया, उसने शेयर किया है। इस चीज का ध्यान रखो, तभी आप दोबारा से उसके पास लेने जाते हो। हम 90% प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, इसी वजह से हमारे सेकंड टाइम सामने वाला बंदा प्रोडक्ट नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि हम उसको सेल करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। हमें सेल आउट नहीं करना है, हमें शेयर आउट करना है। ठीक है? क्लोजिंग द सेल, हमें हम जो शेयर कर रहे हैं किसी को, वहां या ये कहूं प्लान किसी को दिखा रहे हैं, वहां पर क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है। नीड क्या है सामने वाले की, इस चीज को क्रिएट करना जरूरी है। अब ये सारी चीज होगी, फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। फॉलोअप बहुत जरूरी है, सभी लोगों को पता होगा। और फॉलोअप करने से लोगों को, आपको मैं कहूं, रेफरेंस मिलते हैं, और वो जो कस्टमर है या यूं कहूं यूजर है, वो एक सेटिस्फाइड यूजर बन जाता है फॉलोअप करने से। आज मैं कहूं, आज आपने किसी को स्पैरुलिना दिया, आपने फॉलोअप नहीं किया, 2-3 दिन बाद ना, अगर वो किसी को बताने बैठेगा, वो कहेगा यार वेस्टीज वाले बहुत बेकार है, मुझे लूट लिया, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया, मुझे प्रोडक्ट दिया, मुझे सर में दर्द हो गया, मुझे उल्टियां हो गई, मुझे घबराहट हो गई। क्यों? उसने आपको बुरा क्यों कहा? उसने वेस्टीज को बुरा क्यों कहा? क्योंकि आपने फॉलोअप नहीं किया। अगर आप नेक्स्ट डे उसको फॉलोअप करते कि और सर कैसा रहा, वो आपको बताता कि सर मुझे ऐसे से परेशानी थी, कोई दिक्कत नहीं सर, ये शुरू शुरू में होता है, आप 3 टाइम खा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, आप एक टाइम कर दो, पानी ज्यादा पियो,
बहुत सारी चीजें प्रोसीजर होता है, अगर आप वो बताओगे फॉलोअप के साथ साथ करोगे, उसका ट्रस्ट बढ़ जाएगा, उसका ट्रस्ट बढ़ जाएगा, और वो कहेगा दूसरे को, फिर कहेगा पास वाले को, कहेगा पड़ोसी को, कहेगा भाई साहब उन्होंने, मुझे परेशानी होगी तो उन्होंने बहुत जल्दी मेरा सॉल्यूशन दिया, मैं तो घबरा गया था। इसी को कहते हैं फॉलोअप। फॉलोअप इज अ फॉर्च्यून, मैं कहता हूं। रिपीट कस्टमर कैसे बनता है? फॉलोअप से बनता है गाइस। रिपीट कस्टमर, अगर आपको रिपीटेड कस्टमर बनाना है तो उसको फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। आप कस्टमर हैप्पी कैसे रहता है? सभी लोगों को, हर कोई चाहता है कि उसका कस्टमर हैप्पी हो, खुश हो। वो हैप्पी कैसे रहेगा? उसको अप टू डेट इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसके पैसे की वैल्यू देना। अगर वो पैसा दे रहा, वो अगर स्पैरुलिना के पैसे दे रहा है, तो उसको उस पैसों की, उस प्रोडक्ट की वैल्यू देना, उसके रिजल्ट को देना, हर चीज बार उसे बार बार आपको उसको बताना। और फ्रेंडली एटीट्यूड एक बहुत अच्छा, अगर उसने कहा ना कि भैया मेरे पेट में दर्द हो गया एलोवेरा खाकर, दो बंदे हैं, दो बंदे हैं, और एक मैं चीज बता दूं, अगर मीटिंग ऑफ होती है, सेम लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? अब मैं बताता हूँ, दो दो बंदे हैं, अगर सामने वाले कस्टमर ने कहा मेरे तो पेट में दर्द हो गया, पहला बंदा क्या कहा, ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो कई लोगों को दिया, किसी के साथ नहीं हुआ, आपके साथ कैसे हो गया, आप झूठ बोल रहे हो। एक तो वो कस्टमर है, पहला पहला बंदा है जो नेगेटिव एटीट्यूड दे रहा है, फ्रेंडली एटीट्यूड नहीं दे रहा है, उसके साथ उसका वो रिपीटेड कस्टमर नहीं होगा, उस इंसान से कस्टमर हैप्पी नहीं होगा। दूसरा बंदा है, सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ सकता हूं आपकी बात, एक काम कीजिए, पानी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा लीजिए, खाना हल्का खाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी परेशानी हो, मैं कहता हूं अगर परेशानी होती, रात को 12 बजे भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपके रिजल्ट देने के लिए मैं बैठा हूं ना, मुझे आप अपना छोटा भाई समझ सकते हो। कुछ भी आप पॉजिटिव बात कीजिए, वो फ्रेंडली एटीट्यूड उससे होगा, तभी कस्टमर हैप्पी होता है। और मैं कहूं, ये मैं नहीं कहता हूं, जिम रॉन है, एक बिजनेस फिलोसफर है, और वो कहते हैं एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो होता है 1000 US डॉलर के एडवर्टाइजमेंट के बराबर होता है। अगर आपने एक सेटिस्फाइड कस्टमर आपके पास है ना, वो एक 10,000 US डॉलर के एडवर्टाइजमेंट के बराबर है। सक्सेसफुल रिक्रूटिंग ऐसी होती है, अगर आप कस्टमर को हैप्पी करोगे, अपने यूजर को हैप्पी करोगे, वो आगे रिक्रूटमेंट भी करेगा, आपको रेफरल भी देगा, और वो भी आगे डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा ही बनेगा। दूसरा, मैंने जो सर्कल इन्फ्लुएंस बताया, आपके जान पहचान के लोग, उन पे आप काम कर सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जगह जगह से आप जो मैंने आपको भी अभी बताया है, एडवर्टाइजमेंट से, सर्वे से, प्रोवाइड सैंपलिंग करके, प्रेजेंटेशन करके, किटी पार्टी वगैरह करके। अब मैं मीटिंग को दोबारा से रिज्वाइन करता हूं, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, 15 मिनट का पॉइंट है, मैं 15 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा, तो और बहुत कुछ आपको मिलेगा।